अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फजल हुसैन अवान, एक नए चैनल फजल अवान ऑफिशियल के साथ। हमारा ये चैनल करंट अफेयर के हवाले से होगा, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि हर रोज़ कम से कम एक वीडियो अपलोड किया करेंगे ताज़ा तरीन हालात के बारे में, जिस पर हमारा तबसरा होगा, जिस पर हमारी राय होगी। इस हवाले से हमारी काविश आपको किस तरह लगती है? अगर हमारी काविश आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप समझें कि इसमें कोई बेहतरी की गुंजाइश है तो कमेंट्स मौजूद हैं, वहां पे आप अपनी राय दीजिएगा, हम उससे रहनुमाई हासिल करेंगे। और आपको अगर लगे कि हमारी कोशिश आपको पसंद नहीं आई, चैनल आपको पसंद नहीं आया, तो आपको इख्तियार है, आपको हक है कि आप इसको डिसलाइक करें। वो भी हमारे लिए एक रहनुमाई होगी। हम अपनी गलतियों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आज हम एक ही खबर के ऊपर बात करेंगे, एक ही खबर के ऊपर तजिया करेंगे अपना। वो खबर है जहांगीर तरीन के हवाले से। जहांगीर तरीन इमरान खान के मुखलस तरीन साथियों में से थे, लेकिन जहांगीर तरीन के खिलाफ कुछ मुकदमात दर्ज हुए, कुछ उनकी करप्शन सामने आई। शुगर माफिया के हवाले से उनका ताल्लुक सामने आया, तो इमरान खान की तरफ से एक कमीशन बनाया गया। ये ताल्लुक तो बाद में सामने आया, बहरहाल एक कमीशन बनाया गया जिसमें जहांगीर तरीन को कसूरवार पाया गया, उन पर केसेस दर्ज हुए और नौबत गिरफ्तारी तक जाती हुई नजर आ रही है। जहांगीर तरीन आज 7 अप्रैल को अपनी जमानत करवाने गए थे। हम यहाँ पे ये भी वाजे कर दें कि आज 7 अप्रैल को हम अपना चैनल शुरू कर रहे हैं। 7 तारीख को लकी कहा जाता है, तो इस हवाले से हमारा चैनल भी इंशाअल्लाह आपकी दुआओं से लकी साबित होगा। तो जहांगीर तरीन अपनी जमानत करवाने के लिए बैंकिंग कोर्ट में गए, तो वहाँ पे उन्होंने जमानत करवाने के बाद 10 अप्रैल तक उनको जमानत मिल गई। जमानत करवाने के बाद उन्होंने कोर्ट के बाहर निकल के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इमरान खान के ऊपर गरजते हुए और बरसते हुए नजर आए। जहांगीर तरीन की तरफ से कहा गया, इमरान खान को बराह रास्त मुखातब करते हुए उनका नाम लिए बगैर जहांगीर तरीन ने इस मौके पर अपनी वफादारियां भी याद कराई। जहांगीर तरीन बिल आखिर इमरान खान और उनकी हुकूमत पर बरस पड़े, अपने एहसानात और वफादारियां जताते रहे। जहांगीर तरीन अबूरी जमानत के लिए बैंकिंग कोर्ट गए थे, उनको 10 अप्रैल तक जमानत तो मिल गई, मगर जान शिकंजे से बाहर नहीं आई। उनकी तरफ से अदालत में पेशी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और वो शदीद गुस्से में नजर आए। उनका कहना है कि मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मेरे खिलाफ एक नहीं 3 FIR बनाई गई हैं। जो इंतकामी कार्रवाई कर रहा है इसे बेनकाब किया जाए। मैं दोस्त था, दुश्मनी की तरफ क्यों धकेल रहे हो? कहा कि मैं पीपल्स पार्टी में नहीं जा रहा। 10 साल पार्टी के लिए खून पसीना एक किया, वफादारी का इम्तिहान लिया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के फैसलाबाद से मुंतखब होने वाले एक MNA राजा रियाज, वो भी इस मौके पर वहां पे मौजूद थे। राजा रियाज ने भी वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जहांगीर तरीन का साथ देने की बात की। राजा रियाज ये वो शख्स हैं जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है, पीपल्स पार्टी के MPA थे। जब इमरान खान की पजीराई होते हुए देख के वो भी उन इलेक्टेबल में शामिल हो गए जिनकी इमरान खान को तलाश थी, और इमरान खान ने किसी भी पार्टी से आने वाले इलेक्टेबल्स को खुश आमदीद कहा, और राजा रियाज भी उन्हीं में शामिल थे। राजा रियाज को टिकट दे दिया गया, राजा रियाज वहां से फैसलाबाद से कामयाब हुए, और लेकिन वो अपना माजी नहीं भूल सके। पीपल्स पार्टी की आला तीन क़यादत बिलावल भुट्टो जरदारी के वालिद आसफ अली जरदारी और उनकी पुप्पो फरियाल ताहरपुर गर्दन तक, पांव से लेके गर्दन तक करप्शन में लिथड़े हुए हैं, करप्शन में डूबे हुए हैं। यही विरासत लेके राजा रियाज जैसे लोग दूसरी पार्टियों में चले गए, और अब फिर वो करप्ट लोगों के साथ पार्टी में रहते हुए भी करप्ट लोगों का साथ दे रहे हैं। राजा रियाज ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इमरान खान को कहा कि अपने साथियों को पहचानने की कोशिश करें, अपने वफादारों को साथ लेकर चलें, जो इनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं उनसे बचने की कोशिश करें। जहांगीर तरीन से इजहार यकजहती के लिए ना सिर्फ राजा रियाज मौजूद थे, बल्कि राजा रियाज के साथ साथ दूसरे लोग भी वहां पे आ चुके थे। इनमें कई हो सकता है
जहांगीर तरीन से इजहार यकजहती करने के लिए नुमान लंगड़ियार, ताहर रंधावा, खुरम लगारी, सुलेमान नईम, गुलाम बीबी भरवाना और दीगर अरकान पार्लियामेंट भी मौजूद थे। राजा रियाज वो शख्स हैं जिन्होंने पीपल्स पार्टी की लूटियां डूबती हुई देख के 2018 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ में शिरकत की थी, तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की थी, लीडरशिप और अमूमी शोहरत रखने वाले। वो कहते हैं कि राजा रियाज कहते हैं कि इमरान खान को जब एतमाद का वोट लेने की जरूरत महसूस हुई तो इस मौके पर जहांगीर तरीन उन्होंने एतमाद का वोट दिलाने के लिए पूरी कोशिश की और इमरान खान को एतमाद का वोट दिलाया। राजा रियाज ने साथ ये भी कहा है कि यही जहांगीर तरीन है जिन्होंने पंजाब में इमरान खान की हुकूमत बनाई है। ये राजा रियाज की तरफ से कहा गया है कि ये इतनी खिदमात हैं जहांगीर तरीन की, इन खिदमात को कतई तौर पे नहीं भूलना चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इमरान खान अपने वफादारों का एहसास करें, यही बात जहांगीर तरीन भी कहते हैं। इस बात को एक लम्हे के लिए मान लिया जाए कि जहांगीर तरीन ने इमरान खान को एतमाद का वोट दिलवाया, लेकिन इसके साथ फिर ये भी सवाल पैदा होता है कि जहांगीर तरीन उस वक्त कहाँ चले गए थे जब यूसुफ रजा गिलानी को कौमी असम्बली से सेनेटर बनवाया जा रहा था और यूसुफ रजा गिलानी हुकूमत की अक्सरियत होते हुए भी सेनेटर मुंतखब हो गए थे। ये तो कोई कमाल नहीं है कि आपने इमरान खान को एतमाद का वोट इस सूरत हाल में दिलवा दिया। इमरान खान की कौमी असम्बली में अक्सरियत है इत्तेहादियों के साथ मिलके, लेकिन उस वक्त इन इत्तेहादियों की ज्यादा जरूरत थी जब यूसुफ रजा गिलानी सेनेटर बन रहे थे। उस मौके के ऊपर तो इन लोगों ने, जहांगीर तरीन ने वो किरदार अदा नहीं किया कि इमरान खान की हुकूमत को वो सुबकी ना होती जो इनके उम्मीदवार हफीज शेख को शिकस्त की सूरत में हुई है। एक मिनट के लिए ये तस्लीम कर लिया जाए कि राजा रियाज के कहने के मुताबिक जहांगीर तरीन ने वो काम किया जो कोई और नहीं कर सकता था, तो इससे क्या मतलब लिया जाए कि इमरान खान फिर बदउनवान लोगों की बदउनवानी को नजरअंदाज कर दें, उनकी खिदमात को देखते हुए, अपनी जात के साथ वफादारी को देखते हुए मुल्क के हवाले से जो मामलात हैं उनके ऊपर कंप्रोमाइज कर लें, उनके ऊपर सौदेबाजी कर लें। राजा रियाज क्या यही चाहते हैं? जहांगीर तरीन भी क्या यही चाहते हैं? जैसा उन्होंने ताना दिया है और इमरान खान के ऊपर चढ़ाई की है कि मेरी वफादारी को देखा जाए, मुझे दूसरे कैंप में ना धकेला जाए। ईमानदारी और दयानतदारी का तकाजा ये है कि आपकी वफादारी, आपकी हमदर्दी शख्सियात के नहीं बल्कि आपके मुल्क के साथ होनी चाहिए, आपकी कौम के साथ होनी चाहिए। आपने इमरान खान के लिए बहुत कुछ किया होगा, इस तहरीक इंसाफ के लिए बहुत कुछ किया होगा। जहांगीर तरीन कहते हैं मैंने अपना 10 साल खून पसीना बहाया है पार्टी के लिए, आपने पार्टी के लिए बहाया होगा, बहुत आपकी खिदमात हैं, लेकिन आपको मुल्क का मुखलिस होना चाहिए, कौम से आपको मुखलिस होना चाहिए। आप लोगों को अगर आज परेशानियों का सामना है, अताब का सामना है, एहतसाब का सामना है, हिसाब देने का सामना है, तो आपकी करप्शन की वजह से है। अगर आपने कोई करप्शन नहीं की, पाकिस्तान की अदालतें आजाद हैं, आपका कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता, आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आपको अपनी वफादारियां जताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको अपनी खिदमात जताने की, बताने की, शुमार कराने की कतई तौर पे जरूरत नहीं होनी चाहिए। अदालतें आजाद हैं, आपका बाल बीका नहीं होगा, आपको रिहा कर दिया जाएगा, आपके मुकदमात खत्म कर दिए जाएंगे। अगर आप लोगों ने कुछ किया है तो कतई तौर पे इमरान खान को हक नहीं पहुंचता, किसी को भी हक नहीं पहुंचता कि आपकी करप्शन के ऊपर पर्दा डाला जाए। मेरा ख्याल है कि जहांगीर तरीन साहब के साथ जो कुछ हो रहा है कानूनी और आईनी तौर पर हो रहा है, इससे इमरान खान की शोहरत दागदार नहीं होगी बल्कि इमरान खान की मुस्बत शोहरत को फरोग मिलेगा। पूरी दुनिया में ये एक बात वाज़ेह तौर पे जाएगी और पाकिस्तान में भी खासकर इसके ऊपर पार्टी के लोग फख्र कर सकेंगे कि देखिए सबसे जो करीबी आदमी था इमरान खान के, उसको भी इमरान खान ने नहीं बख्शा, उसके भी साथ को, उसकी करप्शन के साथ भी कोई समझौता नहीं किया, कोई सौदेबाजी नहीं की। जरा एक मिनट के लिए देख लीजिए कि मियां नवाज शरीफ को देख लें, उनका कोई साथी आसिफ अली जरदारी का कोई साथी वो करप्शन में मुलव्वस होता तो वो उसकी पर्दादारी करते, पर्दापोशी करते, जैसा कि वो करते रहे हैं। बाकी जहांगीर तरीन हो सकता है कि किसी और पार्टी की तरफ देख रहे हों, तहरीक इंसाफ को छोड़ जाना चाहते हों,
ये उनको पूरा इख्तियार है कि वो अपनी सियासत का फैसला करें, लेकिन कुछ चीज़ों को मद्देनज़र ज़रूर रखें कि आप जिस पार्टी में हैं आपको उसी में मकाम मिलेगा। तहरीक इंसाफ को देख लें, वो इनके जावेद हाशमी वो नायब सदर थे, अगर वो पार्टी के साथ मुखलिस रहते तो वो पाकिस्तान के आरिफ अलवी की जगह वो सदर होते। इसी तरह से और भी कई लोग इन पार्टियों को छोड़ के चले गए हैं, और यही जावेद हाशमी अगर मुस्लिम लीग को ना छोड़ते तो भी वो किसी न किसी बड़े ओहदे के ऊपर जरूर होते, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी को छोड़ दिया। ना वो घर के रहे ना घाट के रहे। जहांगीर तरीन साहब के साथ भी यही हो सकता है। अपनी करप्शन को खत्म कराने की कोशिश करें, सफाई अपनी पेश करें, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो उसके साथ कुछ भी नहीं होगा। तो बहरहाल हम फिर आखिरी बात यही करेंगे कि जहांगीर तरीन का मकाम उसी पार्टी में है, तहरीक इंसाफ ही में है। दूसरी पार्टी में जाएंगे तो जैसा हमने पहले कहा, ना घर के रहेंगे ना कहीं और के रहेंगे। आखिर में हम यही एक बात करेंगे, मौज है दरिया में और बहरूने दरिया कुछ नहीं।